बिंदली काई करो हो रसिया, बिंदली हो बिंदली काई करो हो रसिया, बिंदली कढ़ाई दो दो चार, ए जी मारी सुनो जी मारी, खेल तड़ा बिंदली गई हो रसिया, खेल तड़ा बिंदली गई हो रसिया, हाथा में चूड़ीला घड़ाई दो बालम रसिया, हाथा में चूड़ीला घड़ाई दो बालम रसिया, पोची रतन जड़ाव ए जी मारी सुनो जी मारी, खेल तड़ा बिंदली गमी हो रसिया। पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं और यहाँ उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। महिलाओं का एक दल यहाँ पर उज्जैन से पहुंचा हुआ है जो लगातार यहाँ पर अलग अलग प्रस्तुतियां दे रहा है और आगे भी देगा। क्या तैयारी की है आप लोगों ने आज? आज हमने मालवी लोकगीतों की तैयारी की है क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं तो हम पारंपरिक मालवी लोकगीत गाएंगे। उज्जैन से आए हम महाकाल की नगरी से। और किस तरह का ये प्रस्तुति होगी, क्या गीत होगा? ये प्रस्तुति बहुत सारे गीत हैं मालवी, जैसा समय वैसा, तो ये गीत हम आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। पारंपरिक उम्मीद लगन तरंग मन तन से मोदी जी आ रहे तो कैसे कहते हैं, रकड़ी जो घूम गई, जैसे कि हमारा मन कहीं चला गया तो वो मोदी जी ढूंढ के लाएंगे। अच्छा। मोदी जी हमारा मन ढूंढ के लाएंगे और सब कहेंगे यहाँ बैठ जाओ, तो आपका भाई आ रहा है। ऐसे ही हम इसी कुछ विषय के ऊपर जरा सा गीत हमने बनाया है। बिंदली हो बिंदली काई करो हो रसिया, बिंदली हो बिंदली काई करो हो रसिया, बिंदली कढ़ाई दो दो चार, ए जी मारी सुनो जी मारी, खेल तड़ा बिंदली गई हो रसिया, खेल तड़ा बिंदली गई हो रसिया, हाथा में चूड़ीला घड़ाई दो बालम रसिया, हाथा में चूड़ीला घड़ाई दो बालम रसिया, पोची रतन जड़ाव ए जी मारी सुनो जी मारी, खेल तड़ा बिंदली गमी हो रसिया, खेल तड़ा बिंदली गमी हो रसिया, खेल तड़ा बिंदली गमी हो रसिया। थैंक यू। तो इस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ पर होगा। और पीएम मोदी चूंकि भोपाल आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम जो यहाँ पर 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं। सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर देखिए अंदर जाने के लिए पर्याप्त जो सुरक्षा बल है वो भी लगाया गया है। इसके अलावा तकरीबन 2.5 लाख महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं, एक बड़ा डोम बनाया गया है। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था या जो कार्यक्रम की व्यवस्थाएं हैं वो भी महिलाओं के हाथ में दी गई हैं। और इसके लिए आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं को भी बड़ी तादाद में सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। यहाँ आप देखिए तमाम जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आने वाले कुछ समय में जिस तरह से महिलाएं पहुंच रही हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कार्यक्रम की सफलता की उम्मीद बीजेपी और सरकार के द्वारा की जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जो महिलाएं हैं उनके लगातार आने का सिलसिला जारी है। और अभी फिलहाल पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती है, जिस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी में आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भी चर्चा होगी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश भी दिया है, विपक्ष को भी जवाब दिया है, देशवासियों को भी संबोधित किया है। तो ऐसे में उनके उद्बोधन में यही उम्मीद की जा रही है कि वो जब यहाँ पर आएंगे तब महिलाओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम महिला सशक्तिकरण समागम रखा गया है और इस कार्यक्रम की तैयारी पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर महिलाएं सिंदूरी साड़ी में आपको नजर आएंगी। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो सिंदूरी साड़ी में भी आई हुई हैं, पहुंच रही हैं यहाँ पर। कितना उत्साह है, पीएम मोदी आज आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ईश्वर को देख रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लग रहा है, क्या बोल के जाएंगे, क्या अपेक्षा कर रहे हैं? मोदी जी ने हमारे देश की शान को बचा के रखा है और आज हमें लगता है कि मिशन सिंदूर पूरा हुआ। मिशन सिंदूर पूरा हुआ, क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री क्या बोल के जाएंगे? हमें लगता है कि वो महिलाओं के लिए और अच्छी योजनाएं लाएंगे, वो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयास करते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे देश का आत्मसम्मान उन्होंने बना के रखा है, महिलाओं को भी वो सम्मानित महसूस कराते हैं। ठीक है, देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर वो आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को महिलाएं किस तरह से देखती हैं? इसका नाम जो है इसको लेकर के विपक्ष भी सवाल खड़े। हाँ,
ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश का गौरव है, क्योंकि वो अपने महिलाओं के जो पतियों को उनके सामने मारा गया, तो वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और इसके लिए उनकी अस्मिता और उनकी शान की रक्षा के लिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके लिए महिलाएं उनके लिए प्रति कृतज्ञ हैं कि वो हमें और हमारे परिवार को सेफ रखेंगे। ठीक है, तो यही संदेश था इस ऑपरेशन सिंदूर का। तमाम जो महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं, उनका भी यही कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है और इसकी सफलता को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृतज्ञता ज्ञापित करनी है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर महिलाएं करने वाली हैं। और हम लगातार इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं और यहाँ उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। महिलाओं का एक दल यहाँ पर उज्जैन से पहुंचा हुआ है, जो लगातार यहाँ पर अलग अलग प्रस्तुतियां दे रहा है और आगे भी देगा। क्या तैयारी की है आप लोगों ने आज? आज हमने मालवी लोकगीतों की तैयारी की है, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं तो हम पारंपरिक मालवी लोकगीत गाएंगे। उज्जैन से आए हैं हम, महाकाल की नगरी से। और किस तरह का ये प्रस्तुति होगी, क्या गीत होगा? ये प्रस्तुति बहुत सारे गीत हैं मालवी, जैसा समय वैसा। तो ये गीत हम आपको थोड़ा सा सुनाते हैं पारंपरिक। उम्मीद, लगन, तरंग, मन तन से मोदी जी आ रहे तो कैसे कहते, रकड़ी जो घूम गई, जैसे कि हमारा मन कहीं चला गया, तो वो मोदी जी ढूंढ के लाएंगे। मोदी जी हमारा मन ढूंढ के लाएंगे और सब कहेंगे यहाँ बैठ जाओ, तो आपका भाई आ रहा है। ऐसे ही हम इसी कुछ विषय के ऊपर जरा सा गीत हमने बनाया है। बिंदेली हो बिंदेली काई करो हो रसिया, बिंदेली हो बिंदेली काई करो हो रसिया, बिंदली गड़ाई दो दो चार, ए जी मारी सुनो जी मारी, खेल तड़ा बिंदली गई हो रसिया, खेल तड़ा बिंदली गई हो रसिया, हाथा में चूड़ीला घड़ाई दो बालम रसिया, हाथा में चूड़ीला घड़ाई दो बालम रसिया, पोची रतन जड़ाव, ए जी मारी सुनो जी मारी, खेल तड़ा बिंदली गमी हो रसिया, खेल तड़ा बिंदली गमी हो रसिया, खेल तड़ा बिंदली गमी हो रसिया। थैंक यू। तो इस तरह से परफॉर्मेंस यहाँ पर होगा। और पीएम मोदी चूंकि भोपाल आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम जो यहाँ पर 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं। सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर देखिए, अंदर जाने के लिए पर्याप्त जो सुरक्षा बल है वो भी लगाया गया है। इसके अलावा तकरीबन 2.5 लाख महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं भी की गई है, एक बड़ा डोम बनाया गया है। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था या जो कार्यक्रम की व्यवस्थाएं हैं, वो भी महिलाओं के हाथ में दी गई हैं। और इसके लिए आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं को भी बड़ी तादाद में सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। यहाँ आप देखिए, तमाम जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आने वाले कुछ समय में जिस तरह से महिलाएं पहुंच रही हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कार्यक्रम की सफलता की उम्मीद बीजेपी और सरकार के द्वारा की जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जो महिलाएं हैं उनके लगातार आने का सिलसिला जारी है। और अभी फिलहाल पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती है, जिस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी में आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश भी दिया है, विपक्ष को भी जवाब दिया है, देशवासियों को भी संबोधित किया है। तो ऐसे में उनके उद्बोधन में यही उम्मीद की जा रही है कि वो जब यहाँ पर आएंगे तब महिलाओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम महिला सशक्तिकरण समागम रखा गया है और इस कार्यक्रम की तैयारी पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर महिलाएं सिंदूरी साड़ी में आपको नजर आएंगी। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो सिंदूरी साड़ी में भी आई हुई हैं, पहुंच रही हैं यहाँ पर। कितना उत्साह है, पीएम मोदी आज आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ईश्वर को देख रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लग रहा है, क्या बोल के जाएंगे, क्या अपेक्षा कर रहे हैं? मोदी जी ने हमारे देश की शान को बचा के रखा है और आज हमें लगता है कि मिशन सिंदूर पूरा हुआ। मिशन सिंदूर पूरा हुआ, क्या उम्मीद है, प्रधानमंत्री क्या बोल के जाएंगे? हमें लगता है कि वो महिलाओं के लिए और अच्छी योजनाएं लाएंगे, वो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयास करते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे देश का आत्मसम्मान उन्होंने बना के रखा है, महिलाओं को भी वो सम्मानित महसूस कराते हैं। ठीक है,
देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर वो आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को महिलाएं किस तरह से देखती हैं? इसका नाम जो है इसको लेकर के विपक्ष भी सवाल खड़े। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश का गौरव है, क्योंकि वो अपने महिलाओं के जो पतियों को उनके सामने मारा गया, तो वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी और इसके लिए उनकी अस्मिता और उनकी शान की रक्षा के लिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके लिए महिलाएं उनके लिए प्रति कृतज्ञ हैं कि वो हमें और हमारे परिवार को सेफ रखेंगे। ठीक है, तो यही संदेश था इस ऑपरेशन सिंदूर का। तमाम जो महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं उनका भी यही कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है और इसकी सफलता को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृतज्ञता ज्ञापित करनी है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर महिलाएं करने वाली हैं और हम लगातार इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।